हेलो, जय मसीह की। प्रभु सबको अनुग्रह आशीष से भरे, सबको जय मसीह। एक और बार इस नए दिन नए सुबह में और इस विश्राम दिवस में खुदा ने हमें मिलने के लिए मौका और अवसर दिया और अच्छी मीठी नींदें देते हुए हमें और आप लोगों को खुदा ने संभाला और अच्छे संभाल कर एक नई सुबह में हमें लेकर आया। प्रियो, बहुत बहुत धन्यवाद। इस नए दिन की आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत अनुग्रह और आशीषित करे खुदा आपको। और एक और बार हम अपने नए यूट्यूब चैनल कृष्णा मसीह सेवक के इस भाग में आप लोगों के साथ हर दिन एक नए संदेश परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर आते हैं, परमेश्वर के संदेश को लेकर आते हैं। और आज हम लोग एक और बार आपके बीच में परमेश्वर संदेश लेकर आए हैं और आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में, वह सच्ची दाखलता है। आमीन। तो आइए हम लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 और उसका 1 वचन से हम लोग देखेंगे यीशु सच्ची दाखलता। आमीन। प्रियो, कैसे हमारा परमेश्वर सच्ची दाखलता है और वो क्या करता है। यहाँ लिखा है यीशु सच्ची दाखलता 15 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। प्रियो, यहाँ यीशु मसीह सच्ची दाखलता। अब ये दाखलता क्या कर रहा है? डाली में एक जीवन प्रदान कर रहा है। ये दाखलता क्या कर रहा है? डाली में हरियाली प्रदान कर रहे हैं। ये दाखलता क्या कर रहा है? डाली को मजबूत बना रहा है। ये दाखलता क्या कर रहा है? डाली को उसके अंदर फूल को उत्पन्न होने की ताकत को दे रहा है। ये दाखलता क्या कर रहे हैं? ये दाखलता उस फूल को फल में तब्दील होने के लिए मदद कर रहे हैं। तो ये दाखलता ताकत, और ये दाखलता कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, परमेश्वर के इस ताकत और इस सामर्थ्य को हमें समझना है। अगर हम उसमें हैं और वह हम में है, कितना सौभाग्यमय बातें हैं, है ना। यीशु सच्ची दाखलता। यीशु ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। परमेश्वर किसान है, यीशु मसीह दाखलता है, हम डालियाँ हैं। प्रियो, हम और आप कितने सौभाग्यमय डाली हैं कि हमारा जुड़ाव किससे है? यीशु मसीह नाम के उस सामर्थ्य भावनाओं में हमारा जुड़ाव हुआ है। उसके उस स्वरूप और समानता की भावनाओं में हम जुड़ाव होने के लिए अपने आप को रखते हैं। खुदा ने ये लायक हमें बनाया प्रेम, है ना। और जो डाली मुझ में है वह फलती है, उसे वह नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। प्रियो, हम प्रभु में जो हैं, हम फल लाने वाले लोग हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? छांटता है। क्या छांटता है? हमारी बुराइयां, गंदगियां, अधर्म, है ना। हर वो चीज़ जो अनजाने में हमारे जीवन से आ जाते हैं, या वो चीज़ जो खुदा की ओर बढ़ने से हमें रोकती है, उसे वो छांटता है। आमीन। ये है खुदा का प्यार। और जो फलती है उसे वो छांटता है, और जो नहीं फलती उसे क्या करता है? काट डालता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब भी एक समय आएगा काट डालेगा, क्योंकि उनसे कोई फल नहीं है। तो प्रियो, ये वचन हमें समझा रहा है, हमें उसमें रहना है तो फलवंत होकर रहना है। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। खुदा का वचन क्या कह रहा है? जो वचन मैंने तुमसे कहा उसके वजह से तुम शुद्ध हो। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा शुद्ध है। वचन हमें शुद्ध करता है। परमेश्वर वचन है, वचन परमेश्वर, और वचन हमें शुद्ध करता है।
यीशु मसीह ने कहा, जो वचन मैंने तुमसे कहा उसके कारण तुम क्या हो, शुद्ध हो, शुद्ध हैं हम। आमीन। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। कितना अद्भुत बात है। अगर हम खुदा में बने हैं तो खुदा हम में बना है तो कितना अच्छा बात है। जैसे दाखलता में डाली बनी है और डाली का जुड़ाव दाखलता से है, तो ये ताकत क्या कर रही है, मैंने पहले बताया, फल लाने के लिए तैयार हो रहा है। ये एकता क्या कर रहा है, फलवंत होने के लिए अपने आप को योग्य बना रहा है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। 5वां, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, है ना। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। अगर हमें बहुत फल फलना है, परमेश्वर में एक लगाव, एक रिश्ता, एक संबंध बनाकर रखे प्रियो, ताकि वह हमें मजबूत करे और हम एक ऐसी डाली बन जाएं जिसके द्वारा खुदा की महिमा होने पाए। क्योंकि उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या होगा अलग होने से, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। कहाँ झोंक देते हैं प्रियो, आग में। आग एक भयानक आग है और वे जल जाती है। प्रियो, हमें जलने के लिए खुदा ने नहीं बुलाया है, हमें पनपने के लिए, फल लाने के लिए और अनंत काल की ओर जाने के लिए बनाया है। और इसका 7वां वचन ऐसे लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। कब मांगो, हम खुदा में, खुदा का वचन हम में बना रहेगा, तब जो चाहे मांगो वो हमारे लिए हो जाएगा। आमीन। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत अनुग्रह करे। प्रियो, ये सुंदर संदेश इसी दाखलता 1 से लेकर 7 तक हमने इस पर मनन और वचन किया है, हमने पढ़ा है, आपने सुना है और आप सुनेंगे, सुन रहे हैं। प्रभु आपको अनुग्रह करे, आशीषित करे। पढ़े जाने, सुने जाने से प्रभु की महिमाएं और सामर्थ आपके जीवन में कार्य करने पाए प्रियो। और आज का ये संदेश, आज के विश्राम दिन में आपको बहुत बहुत अनुग्रह और आशीषमय होकर कार्य करने पाएँ। आमीन। प्रभु आपको अनुग्रह करे। सबको जय मसीह की। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय मसीह की। फिर मिलेंगे।